Hello friend, Assalamu alaikum. My name is Abdul Malik. Hope you all will be fine. Today we will continue our previous lecture. The next lecture is starting from mole. अब mole क्या होता है? Mole, the amount of substance that contains 6.02 10 raised to power 23 number of particles. अब वो particles कौन से हो सकते हैं? Atoms, molecules और फॉर्मूला यूनिट्स. सिंपल, जो अमाउंट होती है किसी भी सब्सटेंस की वो क्या कंटेन करती है कितनी 6.02 10 रेज़्ड टू पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल, उसको हम क्या कहते हैं? मोल. अब मोल का एब्रिविएशन क्या है? MOL. अब सब्सटेंस में भी एनिमल नहीं, एलिमेंट और कंपाउंड, यही अभी उसने यहाँ पे बताया कि पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल, फॉर्मूला यूनिट हो सकते हैं. अब यहाँ पे वो बता रहा है कि सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड या मॉलिक्यूलर, कंपाउंड जो है मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं और आयनिक भी हो सकते हैं. उसके बाद mass of a substance is either one of the following: atomic mass, molecular mass और formula mass. अब हमने क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है कहाँ पे? एटॉमिक मास यूनिट में. बट हमारे पास ये जो सारी चीजें अभी बताई हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, इन सब को हम क्या किस में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में. बट वो कहता है इनको हम किस में? ग्राम में भी क्या करते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं. फिर जब इनको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? मोलर मासेस. अब साइंटिस्ट ने जो एवोगैड्रो का कंसेप्ट था, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो एक मोलर ऑफ सब्सटेंस में पढ़े थे, उसके कंसेप्ट के हिसाब से अब नेक्स्ट क्या हुई? उसकी डेफिनेशन मोल की. अब मोल की डेफिनेशन क्या है? एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज मोल. मतलब फिर बताता हूँ कि हमारे पास क्या है? एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज मोल. अब हमने पीछे पढ़ा था ग्राम मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, उन वही तीन को हम क्या करें? अगर एक्सप्रेस करें ग्राम में तो हमारे पास मोल बन जाएगा. नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं कुछ एग्जांपल्स. ये देखें, ये आ गए हम बुक के पेज नंबर 19 पर, ये आ गई एग्जांपल्स. अब वो क्या कहता है? हमारे पास जो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है 12 ग्राम, ठीक है. अब ये किस चीज के इक्वल है? 1 मोल ऑफ कार्बन. अब हमने क्या करना है? ये जो कार्बन है ना, हमने इसको एक्सप्रेस करना है किस में? ग्राम में. अगर ग्राम में है तो हम उसको 1 मोल ऑफ कार्बन कर सकते हैं. सेम इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आ गया, सॉरी, वाटर H2O, और उसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास जो इनका एटॉमिक मास वो होते हैं, इनको जब अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 18 आएगा, ठीक है, एटॉमिक मास इनका. तो वो किस चीज के इक्वल? 1 मोल ऑफ वाटर. सेम इसी तरह हमारे पास जो H2SO4 है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 98 ग्राम. हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये 98 निकल आता है. वो आप खुद कर लेंगे, नहीं तो अगर नेक्स्ट टॉपिक है मैं उसमें समझा दूंगा. हाँ जी, तो ये किसके बराबर है? 1 मोल ऑफ H2SO4. सेम इसी तरह हमारे पास 58.5. अब जो हमारे पास क्या है? मोल को एक्सप्रेस करने का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमने फाइंड आउट करने हो तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए. एक तो उस सब्सटेंस का मास और उस सब्सटेंस का मोलर मास. तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा नाउन मास ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस. अगर हमने क्या करना है? मास फाइंड आउट करना है तो सिंपल नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मास ऑफ सब्सटेंस. आई थिंक आपको समझ आ गई होगी. हाँ जी, ये है हमारे पास कंसेप्चुअल डायग्राम जो हमने प्रीवियस पढ़ी. मतलब ये पूरे चैप्टर की हमारे पास क्या है? जो हमारे पास सब्सटेंस है वो क्या हुआ? डिवाइड हुआ है किस में? एलिमेंट में, और एलिमेंट से एलिमेंट और कंपाउंड में. फर्दर जो हमारे पास कंपाउंड है उसका हमने क्या देखा? मॉलिक्यूलर मास देखा और फॉर्मूला मास देखा. अब मॉलिक्यूलर मास में हमने क्या किया? ग्राम में मॉलिक्यूलर मास देखा, एक्सप्रेस इन ग्राम. ये देखें, ये उसने शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन लिखी हुई है, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम. तो हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाता है. अब जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है
उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो कितने हैं 6.02 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल। अब यही जो 6.02 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल जो है वो किस चीज के इक्वल है, मोल के। अब जो हमने पढ़ा था एलिमेंट से हमने क्या फाइंड आउट किया था, एटॉमिक मास, AMU, फर्दर हाँ जी ये देखें ये AMU आ गया, ये हमारे पास मोल आ गया, और ये फार्मूला मास को हमने क्या किया फर्दर एक्सप्रेस किया कि इसमें ग्राम में, तो हमारे पास ग्राम फार्मूला मास है। ग्राम फार्मूला मास में फिर क्या करते हैं, इसके अंदर कितने पार्टिकल्स थे फार्मूला यूनिट, तो ये हमारे पास 6.02 10 raised to power 23, फिर उसको हमने किस चीज के इक्विवेलेंट किया, मोल के। सेम इसी तरह हमारे पास एटॉमिक मास AMU, इसको हमने एक्सप्रेस किया ग्राम में, तो हमारे पास क्या आया ग्राम एटॉमिक मास। ये जो हमारे पास कितने कंटेन्स करता है एटम्स, ये है 6.02 10 raised to power 23 एटम, और ये किस चीज के इक्वल था 1 मोल के या मोल के। अभी हमने वही जो प्रीवियस पढ़ा था ये सारा क्या हो गया, रिवाइज हो गया। हाँ जी ये है आप लोगों के लिए कुछ, आपने क्या करना है, हाँ जी कहाँ गया, ये आ गया, ये आपने खुद से ट्राई करना है। आपको समझ आ जाएगी, अगर आपको नहीं आएगी तो आप क्या करें, नीचे कमेंट कर सकते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे। हाँ जी ये नेक्स्ट आ गया हमारे पास एक एग्जांपल। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अब ये देखें इसमें क्या करना है, हमने नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो चीजें होना जरूरी है, एक है मास ऑफ सब्सटेंस और दूसरा क्या था, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पे वो बताता है जो हमारे पास क्या है मास, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, तो हम क्या करेंगे, वो तो हमने खुद यहाँ से ये जो जितने भी एटम दिए होंगे उनसे कैलकुलेट करेंगे, और जो हमारे पास मास होगा वो खुद से दिया होगा। जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है 40 ग्राम, तो ये देखेंगे तो हमारे पास गिवन मास कितना है 40 ग्राम, और जो मॉलिक्यूलर मास जो हम यहाँ से H3PO4 के एटम से हाइड्रोजन, फास्फोरस और जो हमारे पास ऑक्सीजन, इनसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो कितना आएगा 98 ग्राम। अब हमने जो फॉर्मूला था वो क्या था, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, तो 40 डिवाइडेड बाय 98, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 0.48 ग्राम, 0.408। अब वो क्या कहता है, therefore 40 ग्राम विल कंटेन 0.408 ग्राम्स मॉलिक्यूल्स H3PO4। हमारे पास क्या है, जो 40 ग्राम्स होंगे वो कितना कंटेन करेंगे, वो 0.48 ग्राम मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगे। हाँ जी ये है हमारे पास नेक्स्ट। अब वही मोल का जो फॉर्मूला है फाइंड आउट करने उसने मेथड दे दिया। अगर हमारे पास मोल है, हम क्या करें, मोल को मल्टीप्लाई करें एवोगैड्रो नंबर से Na, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। अगर हम क्या करें, हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको डिवाइड कर दें किस पे, एवोगैड्रो नंबर से, तो हमारे पास फिर से मोल आ सकता है। सेम इसी तरह हमारे पास क्या है, ये देखें ये हमारे पास अगर हमने फाइंड आउट करना है मास ऑफ सब्सटेंस, तो हमने क्या करना है, मोल मल्टीप्लाई मोलर मास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा। अगर हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है मोल की अमाउंट, तो हमारे पास क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस जो भी होगा उसको डिवाइड कर देंगे मोलर मास पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। ये हमारे पास सिंपल से थोड़ी सी डिटेल हमारा कंसेप्ट था फर्स्ट चैप्टर का। हाँ जी अब क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उससे ये होगा कि जैसे मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो आपको फर्स्ट जो भी वीडियो होगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।